बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें ज़बरदस्त में एक ज़बरदस्त फ़नकार ने और एक ज़बरदस्त अदाकार ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, ये दोनों एक ही शख्सियत हैं, इसलिए कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ फ़नकार जो है वो फ़नकार तो होता है, अदाकार नहीं होता है। आज जो हमारे दोस्त हैं वो फ़नकार हैं और बहुत ही उम्दा अदाकार हैं, और ऐसे अदाकार हैं कि वो ख़ुद भी एक स्टार हैं, मगर जो और बड़े बड़े स्टार्स हैं उनसे ज़्यादा लोग जो है वो बाज़ औक़ात इन्हें चाहते हैं, इन्हें अपनी मोहब्बत पेश करते हैं और इनके काम को सराहते हैं। ये उनमें से एक हैं जिन्होंने अब तो इन्हें तकरीबन 20 बरस से ज़्यादा हो गया, मगर इब्तदाई चंद सालों में ही इन्होंने अपने काम से, अपनी मेहनत से अपने आप को उस सफ़ में ला खड़ा किया था जो कि पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में संजीदा अदाकारों की सफ़ शुमार होती है। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे, प्लेस का हिस्सा रहे, 15 से ज़्यादा फिल्में की हैं, थिएटर में नज़र आते हैं और अपनी आंखों से अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सलीम मेराज साहब। वेलकम टू द शो सलीम। हुजूर कैसे आप? मैं आपकी आंखों की तारीफ कर रहा था, आप चश्मा लगा के आ गए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उतार दें। प्लीज प्लीज, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बहुत शुक्रिया, तशरीफ थैंक यू सर। ये मैंने उतार दिया। नहीं 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 प्लीज नहीं आज बात है, आप जैसे मुनासिब समझे। आपने आंखों की तारीफ की है तो फिर हम आपकी आंखें जनाब देखना चाह रहे थे, मैंने कहा करीब से देखें जरा। तेरी आंखों के सिवा चश्मे में रखा सही साहब, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से आपसे बड़े प्यार करते हैं जी, सारे के सारे, चूँकि अच्छी अदाकारी से प्यार करने वाले लोग हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ आपका काम जाता है लोग आपसे प्यार करते हैं। आपके लिए एक मोहब्बत से पैकेज तैयार किया है, सो सलीम मेराज से। कम ऐसे लोग होते हैं, ऐसे एक्टर्स होते हैं दुनिया में जिनकी आंखें, चेहरा, स्माइल और सब कुछ जो है वो बोलता हो, बात करता हो। इसमें सारा अमल दखल अल्लाह मियाँ का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। मेरी आंखें, बल्कि अदाकारी में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोगों के देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी आंखें थोड़ा सा कुछ रखती हैं लोगों की नज़र में, तो फिर मैंने इनकी हिफाजत शुरू कर दी। चश्मा इसीलिए लगाना शुरू किया आपने। क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, अगर आपकी आवाज़ खूबसूरत है, अच्छी है, या कितनी या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी खूबी, और अगर नहीं भी है तो भी वो अल्लाह की नेमत है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ, जो कुछ मैं हूँ, जैसा हूँ, जो चीज़ें अल्लाह मियाँ ने मुझे इनायत की है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। आप देखिए, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ तो फिल्म का काम अब और तरह से होता है, निस्बतन बनती भी कम है। टेलीविज़न के अपने मसाइल हैं, लेंस के इश्यूज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उस तरह से पूरी नहीं हो रही होती। वो मीना कुमारी साहिबा जो है ना, उनका ख़ास आप देखिए कि वो एक्सप्रेशन जो है आंखों का, बिग क्लोजअप्स आंखों का, हाँ बिग क्लोजअप्स लेके और फिर उसको शूट करते हैं। पुरानी आप देखिए तो आंखें बोलती हैं सर, आंखें बोलती हैं। अगर जुमले ना हो आपके किरदार में तो वो भी एक अदाकारी है कि आपने सिर्फ आंखों या एक्सप्रेशन से अदाकारी कर दी। उसका बड़ा मैं देख रहा था अभी कुछ शॉट्स आपके चले जिसमें एक गम जो है और एक जब्त जो है वो चेहरे पे है। अच्छा, और उसके अंदर कहीं चेहरे ने भी एक मुठ्ठियाँ भींची होती है ना, बातों का इधर से जबड़ा वो होता, कुछ नहीं है, एक स्पॉट चेहरा है। मैं अगर दोबारा दिखा सकूँ अपने व्यूअर्स को, और या गम है या दुख है, मगर कुछ बहुत डीप बहता हुआ है। ये जो है, इसको कैसे आप मुंतकिल करते हैं, इस किस्म की कैफियत को जिसमें ना चेहरा बिगड़ा है, ना हाथ है, ना कुछ है, मगर पूरे का पूरा, मगर बहुत कुछ कह रहा है चेहरा। मैं मुंतकिल कुछ नहीं करता हूँ। मैं फिर वही बात कहूँगा कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका ब्रॉटअप के बाद उसकी एक मिजाज होता है, उसकी एक तबीयत होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हंसी मजाक करूँ, और मैं करता भी हूँ। लेकिन एक आपका डीप, एक पर्सनल ज़ाती किरदार होता है, आपका एक आपके मिजाज होता है। मेरा वो मिजाज, मुझे ऐसा लगता है कि अब आके मुझे एहसास हुआ है कि बेतहाशा कोशिश के बाद भी मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं तहम्मुल, खामोशी और थोड़ा सा तन्हाई पसंद आदमी हूँ। तो वो मेरे चेहरे पे मुझे लगता है कि आता है, और पहले मुझे इस चीज़ का एहसास होता था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर अदाकारी है और वो मुझे उसका बेनिफिट है, तो मुझे अच्छा लगता है। वो इत्तेफाक से जितने भी आपने इसमें दिखाए रील में,
ये जितने भी किरदार थे वो मेरी ज़िंदगी के या मेरे कैरियर के बहुत करीब थे। हाँ। और इसमें मोस्टली कैरेक्टर वो थे जिसमें मैंने असली गेटअप किया। अगर दाढ़ी रखी हुई है, मूंछें रखी हुई हैं या बाल बढ़ाए हुए, ये तमाम किरदार वो थे जिसमें मैंने असली अपना रियल गेटअप किया। अपीयरेंस को बहुत आप इम्पोर्टेंस देते हैं कैरेक्टर की हाँ। बहुत ज़्यादा। अच्छा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि राइटर और डायरेक्टर भी उतना ही सीरियस हो। अगर आप डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, आप उतने सीरियस नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा सीरियस होकर मैं पागल लगूंगा। हाँ। तो फिर मैं जितना भी होमवर्क होता है मैं घर से करके आता हूँ। मैं फिर आपको आके तंग नहीं करूँगा। अगर आपके अंदर वो है कि आपने सलीम महराज से अदाकारी करवानी है और मैंने आगे अदाकारी की और शायद सही कर ली, लोग कहेंगे हाँ अब इतना अरसा हो गया, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ अलग करवाएंगे तो वो मुझे मज़ा आएगा कि नहीं यार एक एक्सप्रेशन आपका ये है, ये तो आप 20 ड्रामों में करते हैं या फिल्म में करते हैं, इसको रहने दे, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ। जो मेहनत करना चाह रहा हूँ उसके साथ ज़्यादा यस यस यस। और मेरी गुड लक है, मेरी खुशनसीबी है कि अभी अगर आप डायरेक्टर्स के नाम लेंगे तो मेरी लिस्ट में सारे वो डायरेक्टर हैं जो जिनको आप कह सकते हैं कि वो एक कैटेगरी के डायरेक्टर हैं। किसको आप फिर बहुत ज्यादा तंग करते हैं और कौन आपको बहुत ज्यादा तंग करता है कि नहीं यार तसल्ली नहीं हो रही? मैंने अभी आपको बताया ना, अभी मैं किसी का भी नाम ले लूँ, काशिफ निसार से लेके सैफ हसन से लेके तनमन नीलो नील जो अभी चला है, एहतशामुद्दीन, शाहिद शफात या हसीब हसन, जितने भी नाम हैं, अंजुम शहजाद, ये सारे वो वाले नाम हैं जो सारी टॉप में बहुत बड़े नाम। तो इनके साथ मुझे हमेशा काम करके मजा आता है। और इत्तेफाक ये है कि इन्होंने भी मुझसे वो वाला काम करवाया जो मैं शायद नहीं होता हूँ कि यार नहीं सलीम ये तो है, अब तूने ये वाला करना है, गेटअप वाइज, लुक वाइज, कैरेक्टर वाइज। वो आप यानी कि पूरी दुनिया में या जो आर्टिस्ट हमारी रीच में होते हैं किसी भी हवाले से, हमें बाज़ औक़ात उसके पोटेंशियल का अंदाज़ा होता है ना, उसको भी होता है, तो हमें होता है कि अच्छा नहीं यार ये आदमी इस पाए का काम कर सकता है, इस पे ये बोझ डाला जा सकता है। यस, और मुझे उसमें मजा आता है। हाँ, यस, मुझे बहुत मजा आता है। तो इसीलिए लोग जो है वो सलीम महराज का प्रोसेस क्या है एक्टिंग का और स्पाई की एक्टिंग का, स्पाई की अदाकारी को मुंतकिल करने का स्क्रीन पे, वो जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में कैसे आप सोचते हो, कैसे लिव करते हो उसे? मुझे सबसे पहले स्क्रिप्ट चाहिए होता है, और स्क्रिप्ट अगर अच्छा है तो अगर वो 12 एपिसोड का भी है तो मैं 2 घंटे में पढ़ लूँगा। ओह, और अगर वो बुरा स्पाई है, की कमिटमेंट है यार ये। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत सारे प्लेज हैं जो अभी चले जो जिनमें मैंने अदाकारी नहीं की, लेकिन वो मुझे स्क्रिप्ट मिले और मैंने वो पढ़ लिए। अभी मैंने उनमें अदाकारी नहीं भी की तब भी मैंने वो पूरे पढ़ लिए। और ऐसे स्क्रिप्ट भी हैं जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े और मैंने उनमें भी अदाकारी की। तो अगर अच्छा स्क्रिप्ट मुझे मिलेगा तो मैं उसको चंद घंटों में पढ़ के उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकाल के मैं उसको डन कर दूंगा। कहानी में मेरे किरदार का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं वो ड्रामा साइन करूंगा या वो फिल्म साइन करूंगा, लेंथ की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। Very good. ये किरदार शुरू से लेकर आखिर तक चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अब उसकी शाखें कितनी है कैरेक्टर कहानी में, उसको देख के मैं शेड्स कितने हैं उसके? वेरी गुड। कितनी क्लैरिटी आपको अपने कैरेक्टर्स के हवाले से और उसके बाद ये बताएं सलीम, आप क्या समझते हैं कि जितना कुछ आपने पढ़ा इनमें से किन तहरीरों ने, किन सब्जेक्ट्स ने, किन कैरेक्टर्स ने बहुत मुतासिर किया? हमने जब थिएटर शुरू किया तो सानिया के साथ या शाहिद शफात के साथ काम करने का मौका मिला। फिर सानिया के अब्बू जो थे जी, वो तो बहुत ही काबिल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका जोर यही होता था कि बेटा अगर अच्छी अदाकारी करनी है ना तो किताबें पढ़ो। हाँ, और लिटरेचर हमें पढ़ो। समझ नहीं आता था, हम वो थे फिल्मी मैगजीन पढ़ने वाले। मैं पढ़ता तो हूँ, तो फिर बताते थे कि भाई अगर आपने अदाकारी अच्छी करनी है तो आप पढ़ें। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चल के वो बात समझ में आई। तो फिर जब हम थिएटर करते थे तो ज़्यादातर एडाप्टेशन भी होती थी, किसी फ्रेंच राइटर की, जर्मन राइटर की, या फिर इंडियन स्क्रिप्ट भी होते थे। तो वो वाले स्क्रिप्ट पढ़ के फिर आपको मज़ा आता था। हमने मंटो किया, अमृता प्रीतम के अफसाने किए, या जितने भी थे, असगर वजाद साहब के ड्रामे किए, तो वो सारा पढ़ा है मैंने। हाँ, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि मुझे जुनून था अदाकारी का कि किसी तरह मैं अदाकार बन जाऊँ। तो जो चीज़ उससे रिलेटेड होती थी ना, कि मैं जो काम कर रहा होता था, उसकी सारी चीज़ें पढ़ लेता। अच्छा, सारी चीज़ें। और ये तीनों मीडियम है, थिएटर है, टेलीविज़न है, फिल्म है, किसमें सबसे ज़्यादा सरशारी होती है आपको कि यार वाह? अगर पैसे मिल रहे हो थिएटर में तो थिएटर से मिलते नहीं ना, क्योंकि हम लोग का थिएटर कमर्शियल थिएटर नहीं था ना, वो जो जिसमें टिकट ज़्यादा और वो सारे
शोज चले। हमारा पैरेलल थिएटर था। जी, जी। 1 महीना रिहर्सल करते थे और 3 दिन की परफॉर्मेंस होती थी और उसके बाद ऑडियंस गिनते थे, हम 35 एक दिन आए, 40 एक दिन आए, उसके बाद हम घर चले जाते थे। तो थिएटर में अदाकार की सेटिस्फेक्शन तो होती है लेकिन माश के मसाइल हल नहीं होते। तो मुझे थिएटर में मज़ा आता था। अब पिछले कोई 10 साल से मैंने थिएटर किया नहीं है, लेकिन थिएटर ना करके भी मेरी जो अदाकारी की ठरक कह ले या जो जुस्तजू है मेरी, वो फिल्मों से, ड्रामों से पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे किरदार मिलते आपको हैं, कास्ट ही उन रोल्स में कहीं किया ना कहीं जाता है ऐसे जो कैरेक्टर होते संजीदा हैं कि एक प्ले, पूरा एक कमर्शियल सा प्ले चल रहा होता है, बीच में एक अजीब सा आदमी एक किरदार बना के मैं चल रहा होता हूँ, तो वो मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ये जब आप काम कर रहे थे टेलीविजन में इब्तिदा में, तो आप उस वक्त लियारी में मुकीम थे? हाँ, मेरी पैदाइश लियारी की थी। मैंने एजुकेशन वहीं से की, उर्दू आर्ट्स कॉलेज और SM आर्ट्स कॉलेज से मैंने एजुकेशन मुकम्मल की थी। कब लियारी से मुंतकिल हुए? मैं 2011। तो 2011 में जब आप मुंतकिल हुए, उससे पहले लियारी जो है उसने बहुत कुछ देखा है। बहुत देखा, ठीक है ना, वहाँ के बासियों ने बहुत कुछ देखा है। यानी कि आप एक ऐसे इलाके में रहे जो किसी वक्त भी महसूर हो जाएगा। यस यस यस। आप निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, आप वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। आप गए हैं और आप देख रहे हैं जहाँ काम कर रहे हैं कि लियारी में तो फायरिंग हो रही है, तो आपको फिक्र है कि भाई मेरी फैमिली का क्या वो होगा? जो एलिमेंट आप, आई एम सॉरी बात कर रहा हूँ, वो जो एलिमेंट आप, मैं जो जिक्र कर रहा था ना अपनी पर्सनैलिटी का, हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी में मेरे जाने बगैर मेरे अंदर वो चीज़ आ गई हो। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब प्रैक्टिकली देखी, मैं उसमें सफ़र किया, मैंने उसमें उसको फील किया और शायद मैं कहीं से अंदर से शुरू से एक्टर था या हसास था। मैं यही मैं पूछना चाहता था कि उसने कितना इम्पैक्ट डाला? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मेरे शायद आप जो कह रहे थे कि चेहरे के तासुरात, ये सारी, हो सकता है उसमें इस चीज़ का एलिमेंट, ऑल्दो कि मुझे कभी वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वैसे नहीं हुई। इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होती हैं, तो हो सकता है वो वाला इम्पैक्ट हो मेरे ऊपर। लेकिन मैंने वहाँ की कोई ऐसी चीज़ एडॉप्ट नहीं की। लेकिन उसका एक सबसे अच्छा पहलू जो लियारी का था, जो छुप गया, गायब हो गया, स्पोर्ट्स। अरे यार क्या बात है। मिनी ब्राजील कहते हैं ना इसको, क्या लोग हैं जी हमारे। और वो जो बच्चे गए हैं हमारे जो स्ट्रीट फुटबॉल को जीत के कैफे खलील, कैफे खलील, yes. फिर बाकी सिंगर, और जैसे हमारे यहाँ के बहुत जो ओलंपिक थे, क्या जो मेडल जीते थे, मोहम्मद हुसैन साहब। मोहम्मद हुसैन Yes, साहब, yes, जी, जी। yes, yes, yes. तो ये वाला इम्पैक्ट जो था ना इसका, स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, ये पीछे लाइफ का, एनर्जी का, और मैंने देखा है मतलब 24 घंटे जागने वाला इलाका या शहर, हाँ, मैं भी बहुत गया हूँ होता था, लियारी होता था, ये सारी चीजें। और अब जनाब लियारी की पहचान सलीम मेराज साहब हैं। अच्छा तो लगता होगा, अपने इलाके में जाते होंगे, लोग प्यार करते हैं। अब जाना नहीं होता, लेकिन जब भी जाना जब भी हो, जाते तो हैं, अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा प्यार। मामा तुम यहीं रहते थे हैं? अब तो मुझे लग रहा है कुछ है आपका। मैं यार लिखा ना बहुत, तो 10 12 15 20 साल तो बहुत गया हूं मैं। अच्छा, क्या ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਰੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਹੋਣ, ਛੜਪ ਛੜਪ ਕਰਕੇ। भाईजान मैं लियारी का जिक्र किया है, न्यारी का नहीं किया। कैफे खलील की बात हुई सर, आपकी किसी ड्रामे के लिए गाना वाना गाया है? नहीं, ड्रामे की नहीं गाया, वैसे एक नज्म मेरी। अच्छा जी। गाई थी, हाँ। कैफे ये खलील ने? कहानी सुनो आपकी है सर ये? नहीं, कहानी सुनो, दूसरी है। अच्छा। वो मैं जो दिन को भी कहूँ रात तो करार करे, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। क्या बात है। ਵਾਹ ਵਾਹ वाह। बल्कि जब कैफी ने गाया ना, मैंने कहा ये तो अभी नौजवान है, इसको अभी से हसरत है, मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। आपने भी जब लिखी थी तब आप नौजवान ही थे। लेकिन हाँ यार, है पुरानी। है ना? लेकिन लाइन अच्छी है। क्या? मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। मेरी खातिर वो सहे दुनिया के ताने धक्के, वाह वाह नंगे पैरों से वो सहराओं के कांटे चखे, वाह। मुझको पाने के लिए जून के रोजे रखे। मैं हूँ दीवाना वो दीवानों सा इजहार करे, वाह। मुझको हसरत है कोई यूं भी मुझे प्यार करे। जिस टाइम की गजल लिखी है नज़म, तब जून में ही रोजे होते थे। ओए जून जो गया कोई तो गल बर्दाश्त करे। Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सलीम मेराज साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस पल्ले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਕਰਾ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। हमें अपना बकरा आप ही ज़िबा कर लेना, गा नहीं कर सकते। मेराज साहब एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जी थोड़ी जी अखा खोल के बखाओ जरा मैंने, किदियां थोड़ी सी प्लीज। अपनी है ताड़ियां ਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਓ। हेलो जी। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਲਾ 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 ਲਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ? आंखों की अच्छा जी। गुस्ताखियां माफ लम्हे पे मैं चोरी पेर ले। सर बाकी ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? जी जी जी। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲਿਆਰੀ ਚ ਲੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਲ ਚੌਂਕ ਚ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀ ਚੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਰ। डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, शुक्र है शुक्र। लियारी में नहीं होगा आप। नहीं, सलीम मिराज के होते हुए कैसे? क्या बात, ਇਹ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। फिर तुसी बाहर। अच्छा, पंजाबी आपकी बहुत अच्छी है। मेरी मदर टंग पंजाबी है। अच्छा, पूरी फैमिली मेरी ऑल द वे अमृतसर से। अच्छा। फिर जवानी में ज़रा वो आ गया था डिस्टेंस, कराची में रहने की वजह से उर्दू बोलना सब कुछ, सारी एसोसिएशन वो थी। लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मुझे लगता है कि इंसान दोबारा अपने रूट्स की तरफ जैसे होता है ना, तो अब मैं खुशी महसूस होती है मुझे पंजाबी बोल के, अच्छा लगता है। अच्छा, तो हमारे जो लियारी में मकरानी भाई मुकीम है, ज़्यादातर मकरानी हमारे भाई नहीं, वहाँ सारी कम्युनिटी सारी है मतलब, लेकिन ये कि वो हाईलाइट वो ज़्यादा हाईलाइट हो वो जाता है। ज़्यादा अच्छा, वो एनर्जी भी तो बहुत है, एनर्जी उनमें लाइफ है, एनर्जी है, एनर्जी बहुत है, बहुत खुले डुल्ले हैं। खुले डुल्ले। फिर वो एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं, हाँ, तो हाँ। नजर आते हैं। हालांकि बाकी दूसरी कम्युनिटी स्पीकिंग नहीं, हमारे मकरानी भाइयों के लिए क्या बात है, बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए जो भी कराची तो मिनी पाकिस्तान है। सर आप तसव्वुर करें कि शजर जो है आपसे मोबाइल छीनने आ गए हैं, तो आप लियारी की जुबान में कैसे उनको रोकेंगे? चे कनगे वाजा माती संगतो मायदा निश्तगो मायदा कार कनगो तो मनी कर रहा चे मोबाइल जीरा गए। आमीन। समझ आया? कह गए हो। मैंने कहा है कि भाई क्या कर रहा है भाई, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ और आप मुझसे मोबाइल छीन रहे हैं। वाह, कैसी जी थी? माइला मोबाइल देने पड़ेगा। फिर तो मेरे को भी आता है भाईजान, हमसे अगर तुम ये वाला जुबान इस्तेमाल करेगा, टेबल वेबल तेरे सर पे मारेगा। आटा बाटी सटक ली रे बाबा। आटा मारी सटकली उधर की है, अच्छा। इधर का है, दिमाग खराब नहीं करो, उठा के बाहर फेंकेगा तेरे। मैं अभी उधर से सीखी है इधर से किसी की ऐसे नहीं चल दी, अच्छा। ऐसे चल दी, इधर दी। अगर तुमने हमारा दिमाग खराब किया, हमसे उल्टा बात किया, इस टेबल कुर्सी के साथ तेरे को उठा के बाहर फेंकेगा। वाह, इतना भारी हो, आप मुझे उठा लो, बड़ी बात है बाबा। बारी बारी काम नहीं होता, दिमाग घूमता है ना आदमी का, फिर आदमी हल्का भारी नहीं देगा। तो समझाओ यार, मेरा दिमाग खराब। वेरी नाइस। वाह यार। अच्छा, ये लैंग्वेज है, ये कोई वो नहीं है कि हम ये हर इलाके की हर जुबान की एक होती है और ये ब्यूटी है। हाँ जी, अब तो फिल्म में, ड्रामों में कल्चर ही वही कल्चर निकल के आता है जुबान का जिसमें बहुत बहुत ताकत होती है। हमने इसको एंटरटेनमेंट के उसमें। हाँ, नहीं, कोई तो बड़ी खूबसूरत जुबान। इतने आपने टोन, टेम्पोज और डायलेक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए होंगे मुख्तलिफ तरह के अब तक अपनी अदाकारी में। आप देखिए, अभी जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने देखा कि 3 जुबानें आपने कैसे मिक्स की हैं ना, पता ही नहीं लगा। और तीनों जुबानें जब आप बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसी का माहिर जो है वो बोल रहा है। सर, ये मुझे लगता है कि हमारे शहर की, हमारे शहर कराची की खूबसूरती है कि आप अगर वहाँ पर रह रहे हैं और आपका ताल्लुक़ कहीं से भी है, तो मुझे लगता है थोड़े अरसे बाद आप उस शहर के रंग बेरंग जाते हैं। जैसे मुझ पे, मेरी पर्सनैलिटी में मेरे शहर का बहुत ज़्यादा रंग है, और ये जितनी भी आपने चीज़ें देखी ये उस शहर की वजह से। और वो जो आपने पूछा है कैरेक्टर के, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सेंट की तरफ ना जाऊँ, ठीक है। क्योंकि Expressions एक्सेंट को जो है ना, वो मुझे लगता है ख़राब हो जाता है। जैसे हमने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स देखी हैं जो अरबिक उस पर बैकग्राउंड पे बनी है, तो उसमें तो एक्सेंट वैक्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती।
तो और हमारी रिसर्च भी ज़्यादा नहीं होती, हमारी वर्कशॉप या रिहर्सल ज़्यादा नहीं होती, तो हम उसको ख़राब कर देते। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसी बात है तो वो आसान और सीधे तरीके से बयान हो जाए। अगर जिसमें ख़ास कमांड है, आपको स्पेशली कोई उस पर है कमांड, तो फिर उस पर थोड़ा सा आप काम कर लें। अब और ये जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं जो मिमिक करते हैं या मज़ाहिया अदाकारी करते हैं, इनको मैं बहुत नंबर देता हूँ कि अगर किसी की अदाकारी करना या मिमिक करना ये बहुत बड़ा आर्ट है, और यहाँ पे इसको हम लोग कॉमेडी के ज़मरे में लेते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई शक नहीं। सलीम, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, और अगर हमारे अभी जो इब्तिदा का पीटीवी के ज़माने का जो काम था, अभी जो आपने बात की बड़ी अहम बात की कि रिहर्सल्स नहीं है, टाइम नहीं है, तो लाज़मी बात है आपने एक टोन बनाई है, अच्छा वक्त ही नहीं है, तो अगली बार जब आप जाएंगे तो पता लगेगा जंप आ गया, जब वो जुड़ेगा तो पता लगेगा कि एक बार किसी और तरह बोल रहा है, अगले सीन में। सर ये मेरे साथ हुआ है। हमने प्ले किया इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में, मैं और अदनान जिलानी हमने अदाकारी की, और हम सिंधी एक्सेंट पकड़ा हुआ था क्योंकि हैदराबाद में थे, वो शुरू का दिन थे। हमने अदाकारी कर ली, अपने फ़न अदाकारी के बड़े बड़े जौहर दिखाए दोनों ने, और उसके बाद वो प्ले कोई 6-8 महीने बाद अब उसकी शूटिंग कराची में होनी थी। भूल गए टाइम लैप्स दिखाया था कि हम पहले जवानी में थे, अब इधर आ, और अब यकीन करें हम चल पड़े उर्दू में, दोनों किए जा रहे हैं। 2-3 दिन काम के बाद डायरेक्टर बोलता है ये तो सिंधी एक्सेंट था। मैं क्या, अब वो शहर आ गए, अब वक्त गुजर गया, अब हम उर्दू और तो कोई रास्ता नहीं है। ये वाली चीजें होती हैं। ये टीवी के वो है ना। यस, तो सलीम आप देखिए पूरी दुनिया में देखें ना, ये जब हम टोन बनाते हैं, जब लाइव उसकी पिच भी सेट होती है ना, तो आर्टिस्ट ये देखते हैं अच्छा इसकी पिच ऊपर है, इसकी नीचे है, को धीरे, जैसे लाइक गॉडफादर का जो बड़ा तारीखी वो है, और वो कितना उसको मेलो में ले गए थे ना, कितना नीचे। मार्लन ब्रांडो का जो कैरेक्टर था, जी अभी सुबह देख के आया। अभी सुबह देख के आए, कितना कूल है काम है, और उसको उसने आवाज में मुंतकिल किया है। और आप ये देखें कि उस कैरेक्टर पे पिछले जब से वो बनी हुई 70s की है जी, अब तक मुझे लगता है उस कैरेक्टर को तोड़ मड़ोड़ के जी, पाकिस्तान जी, इंडिया उसी को, में हाँ, घुमा घुमा के उस कैरेक्टर को लाते हैं, और वो जो कैरेक्टर बनते हैं उनमें भी आपको मजा आता हाँ, है। उनमें चाहे वो मजा सरकार का अमिताभ वाला Yes, कैरेक्टर yes, हो, yes. विधाता का अनिल कपूर का कैरेक्टर हो, इवन हमारे कंपनी यहाँ में पे- अजय वाला भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका शेड हाँ वही है, 100% वही है। Yes, वो yes. बस अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर, लोकलाइज किया हमारा अंदाता का कैरेक्टर था हाँ, ये जैसे- और इसी तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है, हर शख्स की बॉडी का एक खास तरह का बिहेवियर होता है ना, अपीयरेंस का भी एक बिहेवियर है। अच्छा वो भी हम नहीं कर पाते, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जो है ना, और नहीं उससे कर पाते। कितना आप मिस करते हो कि अच्छा यार काश वक्त होता, काश इस रोल को मैं ऐसे करता। होता ना कि आप अपने फन को, आप जैसा आदमी जिसकी स्ट्रेंथ थी अपने फन में बेहतरी पैदा करना, अपने फन की डेप्थ आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसकी डेप्थ में जाना। और उसमें कभी कभी आपको लगता है कि यार काश मेरे पास भी वक्त हो तो मैं थोड़ा सा जरा कंटिन्यूटी बनाऊं, को बालों की, को हाथों की, को टांगों की, यू नो, वो उस वक्त चेहरे की की। वो अगर मैंने आपसे पहले जो सबसे पहले बात की थी ना, वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। हमने एक फिल्म की थी लाल कबूतर, कमाल खान उसके डायरेक्टर थे, तो यकीनन कम लोगों ने देखी होगी क्योंकि हमारी फिल्म कम लोग देखते हैं। तो उसमें एक गेटअप किया था मैंने यहाँ पर ना वो लगवाए थे एक्स्ट्रा दांत निकाल के बार, और उसमें फिर मेरा बोलने का अंदाज बिल्कुल ही चेंज हो गया था। मुझे आर्टिफिशियल नहीं बनाना पड़ता, मेरे एक्स्ट्रा दांत लगे जी। और वो ऐसे ऐसे करके बोला, और वो उस कैरेक्टर में बहुत मजा आया था मुझे। कैरेक्टर बनाने में, मेहनत करने में, डायरेक्टर का इनपुट था सारा। मैंने अगर जाना था तो मैंने तो वो ऐसे ही अदाकारी कर ली, उन्होंने बोला नहीं हम इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, तो वो लग के गेटअप चेंज होके शक्ल डिफरेंट हो गई। खुद भी मजा आता है ना, खुद भी मुझे मजा आया। वाह वाह, क्या मेरे कहने से बाहर नहीं यार, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ अगर इतना संजीदा, इतना डेडिकेटेड आर्टिस्ट है और इतनी मेहनत से काम करता है, इतनी बारीकी से काम करता है और अदाकारी से अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, तो हमें उसका एतराफ़ करना चाहिए और जो उनका हक है वो उन्हें देना चाहिए। जी रिदा, अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਗੋਡਫਾਦਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, तुम्हें पता है एल पचिनो मेरी पिछली गली में रहते। मैं आपको सच्ची बताऊं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत कुछ याद आ रहा है मुझे भाई। हाँ, हर चीज में दम निकले। ये ले पाँव धोने के गुड लक। हेलो
गुल्लक, वाह। अब इसको गुल्लक कहते हैं, हमारे ज़माने में इसको गल्ला कहते हैं। गल्ला जी कहते जी हैं। बस ये बहुत है? नहीं सर, और भी कुछ चाहें तो नहीं, ये खाली है, भरा भी हो सकता है। आज भी खाली है सर ये। जी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे मैं रिलेट कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो एक तो आपको एजुकेट करते थे आपके पेरेंट्स कि आपको पैसे जमा करने की आदत होनी फाइनेंशियल चाहिए, मैनेजमेंट जो है वो कैसे ठीक है, और फिर गल्ला ख़रीद के दे देते थे, और शुरू के दिनों में हम इसमें डाल भी देते थे कोई 4 आने 8 आने 1 रुपया, समझ आ रहा है ना। और उसके बाद हम समझते थे कि हिला हिला के देखते थे कि भर गया होगा, भर गया होगा, अंदाज़न कितने होंगे? वजन बढ़ जाता था, और फिर एक तकरीब होती थी गल्ला तोड़ने की, भाइयों की बहनों की, जी अब गल्ला तोड़ेंगे, किसके कितने पैसे निकलेंगे। तो मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ कि हमेशा मेरे पैसे कम होते थे। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ना वो तिनके से। पिन लेके उस बॉल पिन, डाल बॉल के पिन, निकाल good। लेता था, या सिक्के होते थे तो ऐसे करके उसको निकाल लेता था। बचपन से विलन टाइप तो भी होता है आपका। विलन टैप नहीं, गरीब। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सलीम मेराज साहब। छोटे वक्फे के बाद ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या जानना चाहती है। अच्छा, वैसे ਇਹੋ ਜੀ ਨਰਸ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। क्यों? मुझे भी वही बीमारी है। बाद जो उन्होंने उठा के कहती तुम नर्स बन जाओ, मैं मरीज बन जाती। जी, सलीम साहब, आपको पाकिस्तान का नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं। क्या आपको सीक्रेट गेम जो गालियों से भरी हो, आपको ऑफ़र हो तो आप उसको करने से इनकार करेंगे या नहीं? ऐसा सवाल पूछा यार। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत, मैं आप सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने वो काम किया है तो उनको आपको दाद मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी। अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई काम करें ना तो आपको लान तान मिलेगा, लेकिन आपको एहतियात करना चाहिए काम करते हुए। बहुत सारी चीज़ों में जब आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में, स्पेशली वेब सीरीज़ वाला सिलसिला जब से शुरू हुआ है ना, तो हमारा ज़ोर इस पे होता है कि हम ज़्यादा बोल्ड हो जाएं, ज़्यादा लैंग्वेज हम बैरियर तोड़ दें, जिससे आपको नुकसान होता है। तो ये मैं तो अभी फ़िलहाल सफ़र कर रहा हूँ इस चीज़ में। अच्छा, हाँ, आप कैसे सफ़र कर रहे हैं? सर, आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है, आपको दाद भी मिलती है, और आप कभी अच्छा काम भी करते हैं, कभी बुरा काम भी करते हैं। मैंने बेतहाशा वेब सीरीज़ भी की। अच्छा, जो बोल्ड थी? बोल्ड नहीं थी, अच्छा, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। फिर एक और वेब सीरीज़ मैंने की जो कि ऐसी थी कि जैसे जुमले इन लोगों ने अदा किए हुए हैं वैसे ही जुमले थे। मैंने हालांकि उसमें कोई ऐसा जुमला अदा नहीं किया था, लेकिन वो विजुअली ऐसा था कि वो उसका बहुत ही मुझे नुकसान हुआ है। अच्छा। और बहुत मेरे पे लान तान हुआ है, मुझे लोगों ने पकड़ पकड़ के उसका वो किया है। अच्छा। लेकिन मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, और आप दिन से हो जाती है गलती। वो चीज़ मतलब उसको क्या कहते हैं कि बुरा बाउंस बैक किया उसने ना, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया है कि जैसे वो एक अगली अजीब सी चीज़ है, तो वो उसको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप को लगा कि आपका ये गलत फैसला था। मेरा गलत फैसला है, और मुझे ये भी लगा कि आप कह रहे हैं कि और मैं उसमें ज़्यादा एहतियात बरतूँगा। हालांकि मैं बहुत एहतियात पसंद आदमी हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरी गलती थी कि मैंने स्क्रिप्ट से ज़रा नज़रें चुराई थी, तो वो हो गया था मुझे। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जो चीज़ देखना चाहते हैं वह वही देखते हैं, उसकी पूरी बात नहीं देखते हैं। वो जैसे आजकल चीज़ें चलती हैं, काट के लगा दिया, तो उसको पकड़ते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं, तो वो इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है, बाउंस बैक कर गया वो, है? बहुत बुरा। क्योंकि मेरा कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह स्कैंडल से, इन चीज़ों से बहुत ही आ रही है, साफ है बिल्कुल। कि अगर आप एक उनकी ऐसी चीज़ रखें, एक हमारी रखें, उसको एप्रिसिएशन मिलेगी, इसको गालियाँ मिलेंगी। लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा ये हुआ कि आप दोनों के हक में नहीं है, मुझे लगा। हाँ, मैं स्क्रिप्ट में अगर गालियाँ हों, मैं उसके हक में नहीं हूँ, ये मुझे लगा। और स्क्रिप्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आप कोई फिजिकल को ऐसी, मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बात कन्वे हो सकती है। मैंने अगर आपको मारना है ना, तो उसके लिए मुझे बंदूक की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बातों से मार सकता हूँ। वाह, ये तन मन नीलो नील के पहले एपिसोड में कितना अच्छा क्लियर हुआ। कुछ नहीं दिखाया है और आपको बात कन्वे कर दी। सलीम, मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात है कि जो भी मामला हुआ, जैसा भी हुआ, आपको उसका इदराक है, आप
उसका एतराफ़ करते मैं हैं। माफ़ी मांगता हूँ। ये देखिए ना, ये बड़ी क्या अहम बात है। तो मैं इस मौके पे आपने पूछना चाहूँगा भी, जैसे कॉल प्ले का जिक्र हो रहा है, तो ये तो एक हो गया ना, इसी तरह से कितना सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है जब आप ऐसा काम करते हैं कि अच्छा यार मैंने लोगों को एंटरटेन भी किया, मगर या मैंने ऐसा सब्जेक्ट किया जिसमें मैं सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकूँ। मैं आपको यही बात बताऊँ, जिस चीज़ की मैंने जिक्र किया उसके साथ ही मैंने एक और प्रोजेक्ट किया था Z5 का। उसमें भी कोई रोल ऐसा था, वो किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि सलीम महराज ने Z5 के 3 वेब सीरीज़ किए हुए हैं, ये मैरीन जब्बार का या मीनू फरजाद का। जी सलीम साहब, आपने नेगेटिव रोल्स बहुत किए हैं और बहुत अच्छी तरह किए हैं। अगर हानिया अमर और दुर्रे फिशान के साथ ऑफर हो तो किसके साथ आप हीरो आना चाहेंगे और किसके साथ आप विलन आना चाहेंगे? हेलो। किसी के साथ भी मुझे आप हीरो बना दें, विलन बना दें, मुझे इसमें कोई कबात महसूस नहीं होती। किसी के साथ भी बना दें, मैं बिल्कुल भी उसमें मुझे वो महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट हानिया के साथ तो मैं उसके पहले प्ले में उसके बाप का रोल कर चुका हूँ, और मुझे कोई, मैंने आपसे कहा ना कि हीरो विलन कुछ होता नहीं है, किरदार क्या है, आपका वो किरदार आप क्या है, आपका रोल क्या है, वो होता है। बाकी हीरो बनना, अगर कोई कहे कि वो हीरो बनना नहीं चाहता तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। हर आदमी हीरो बनना चाहता है, और हीरो भी प्रोजेक्ट का हीरो होता है। हीरो की कोई उम्र नहीं होती, प्रोटैगनिस्ट है ना हाँ, हीरो हाँ, तो तो वो कोई भी हो सकता है। मैं भी हीरो हो सकता हूँ, बल्कि मैं हीरो हूँ। जिस ड्रामे या फिल्म में मैं होता हूँ वो मेरे लिए सबसे अहम होता है, और उसका सबसे अहम किरदार मेरा होता है। कौन सा कैरेक्टर जो सलीम मिराज सोचते हैं कि यार ये कमाल किया था किसी ने? पूरी दुनिया का जो सिनेमा है, थिएटर है, टेलीविजन है, और यही किरदार मैं करना चाहूँगा, ये नहीं कि भाई उसी तरह से करना चाहें, जो भी वो किरदार था बुनियादी तौर पर। एक तो मुझे इंडियन पैरेलल फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स बहुत पसंद है। वाह। अपनी पाकिस्तानी जो पुराना कंटेंट है हमारा बहुत पसंद है। ड्रामा 86, 88 अरे जो है ना, यार, वो MNH मेरे वाला। दिल और सर में वो अटका हुआ है। चाहे वो फहमीदा की कहानी, उस्तानी रात की जुबानी हो, मनचले का सौदा हो, या ऐसे जितने भी प्लेज हैं ना, वो 1 घंटे या सवा घंटे, 1.5 घंटे के प्ले थे। वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर सवार हैं, जी जी, और बदल देते थे जिंदगी, बदल देते थे। इतना वो उसमें impact मतलब होता अगर 86 या 88 में हमारी उम्र क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी ना। और वो अभी तक आज तक हमारे उसका जहन में, वो हमारी ज़िंदगी का 1 घंटा हमारे जहन में अभी तक नक्श है। इवन सलीम मिराज साहब, आप ये देखिए कि वो मैंने अपने बच्चों को मानते नहीं थे, लाजिम बात है, कलर चेंज हो गए, उसकी स्क्रीन बदल गई, सेंसिबिलिटीज़ जो हैं वो बदल गई हैं। तो मैंने वो कुछ उनसे गुफ्तो शनीद करके दे दिला के तय किया कि भाई ये देखेंगे। उन्होंने 2-3 एपिसोड्स देखे, उसके बाद पूरा का पूरा जो मेरा घराना है वो अपनी मर्जी से बच्चे जो हैं वो ढूंढते हैं, जो कि बहुत सारे नहीं मिलते आपको उस ज़माने के, वो लगा के देखते हैं उसको और उसको लुत्फ लेते हैं। और मुझे लगता है कि हमने जो टेलीफिल्म्स की हैं जी, जी, शुरू जी, के एरा जी, में, जी, जी। वो लो बजट और उसी अच्छे कंटेंट ऐसे में ही, हमने वो ऐसे फिल्में ही, की। ऐसे ही, ऐसे ऐसी ऐसी टेलीफिल्म हमने की हुई हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं, किसी को पता नहीं है। तो हमने बहुत बेहतर काम किया। तो मैं इनमें से कोई भी किरदार आप मुझे दे दें, चाहे बूढ़े का हो, जवान का हो, हीरो का हो, मैं उसको बखुशी निभाना चाहूँगा। चाहे वो अंधेरा उजाला हो, चाहे वो वारिस हो, चाहे वो इनमें से कोई ख्वाहिश खास हो। अगर याद आता हो कि फौरी तौर पे, फौरी मुझे ये याद आ गया। सर, मैंने जो एक ड्रामा किया था ना, काश में तेरी बेटी ना होती, तो उसके लिए मुझे रेफरेंस जो है ना, डायरेक्टर उसामा ने वो चौधरी अशमत का दिया था, वारिस वाला। वारिस का, तो वो मैंने देखा, महबूब आलम साहब वाला। महबूब आलम साहब। तो वो रोल बहुत खूबसूरत था। उसी ड्रामे में आबिद अली साहब का रोल जो बहुत अच्छा था, शुजात आशमी वो साहब तो सारे के सारे। मौलादात का रोल बहुत अच्छा था। तो ये सारे रोल आप करना और चाहते महबूब हैं। साहब देखे ना, वो उनका छड़ी पकड़ने का स्टाइल, और उसके बाद किस तरह से वो बॉडी उनकी वो टिल्ट करते थे। सर, वो कैसे एक्टिंग अगर मैं करूंगा ना, या आप, मुझे लगता है कि हम में से कोई करेगा तो वो ओवर एक्टिंग लगेगी। हाँ, और वो मुझे लग रहा है कि वो वही कैरेक्टर, वही भाई किरदार उसका है। तो इंतहा ये देखिए ना कि अमजद साहब का भी बड़ापन है कि मुझसे कितनी मरतबा अमजद साहब ने ये बात कही, निजी महफिलों में भी कही, अपने शोज़ में भी आके की, यहाँ तक कि अगेन मैं अमजद साहब को उसका बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि सारी दुनिया को वारिस जो है वो अमजद साहब के हवाले से भी जानती थी। ये वारिस जब ड्रामा छपा है, वो ड्रामा तो खालिस्तन मिल्कियत है राइटर की, बिल्कुल। वो अपनी तस्वीर भी लगा सकता है, अपने ड्रामे का टाइटल भी लगा सकता है। चौधरी हशमत साहब की चौधरी तस्वीर। हशमत साहब की तस्वीर लगवाई। वाह। तो ये एक बड़े लोगों का एक दूसरे को ट्रिब्यूट भी yes, था और उनके काम का एहतराम भी था। तो उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि यार होते महबूब आलम का प्ले। और ये जितने भी, अब आपने अमजद साहब का फिशार ड्रामा था उनका, जी 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 जी। और रात था, दिन था, ख्वाहिश था, पता नहीं बेतहाशा कंटेंट है सर। लोग एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते थे। Yes, राइटर ये समझता था कि यार मुझे सलीम मिराज चाहिए, और सलीम मिराज को पता था कि नहीं यार मैं ठीक है बहुत कुछ करूंगा, मगर स्क्रिप्ट के बगैर मैं कैसे वो कर Yes, सकता हूं। sir, yes. इसी तरह तो एक बाहमी एहतराम था राइटर्स में, राहें डायरेक्टर्स में। ड्रामा मुझे याद आ गया। हाँ।
बहुत सर राहें तारिक साहब का इंतकाल हो गया। यस यस अल्लाह मेरे लिए बड़ा ऑनर है, मेरा जो लिबास का चौथा सीजन था ना गाल में, चौथा या पांचवा, वो पूरे का पूरा तारिक जमील साहब ने किया था जी। सलीम मराज साहब, आप क्या समझते हैं कि स्टार को ज़्यादा मुआवजा और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या कि अच्छे एक्टर को? नहीं नहीं, बहुत सिंपल सा जवाब है, स्टार को ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टार बिकता है, उसे ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, और जिसकी जो कैटेगरी होती है उसको इसके हिसाब से मुआवजा मिलता है। एक स्टार का मुआवजा होता है, एक सपोर्टिंग एक्टर का मुआवजा होता है, मेजर सपोर्ट का होता है, सबका अलग अलग मुआवजा होता है और सबकी अलग अलग पोजीशन होती है। स्टार को कोई डिनाई नहीं कर सकता, स्टार सीलिंग ब्रांड होता है, वो बिकता है, उसके साथ। मगर अदाकार का भी तो एतराफ़ होना चाहिए ना। अदाकार का एतराफ़ होता है सर, अदाकार का एतराफ़ मतलब मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अदाकार का एतराफ़ ही है। और ऐसे मेरे लीग के बहुत सारे अदाकार हैं, या हमसे पहले हम जैसी अदाकारी करने वाले, निसार कादरी साहब, आबिद अली साहब, ये जितने भी थे। अभी वो जिक्र हुआ जो बच्चे ने पहला सवाल किया था ना, उसने शुरू किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब से। हाँ, वो जवाब रह गया। हाँ, वो आपको सुनने को मिलता है ये बात? और भी बेतहाशा मिलती है। अच्छा, नवाज साहब इसके हवाले से बहुत सख्त रवैया रखते हैं और राय रखते हैं, ये स्टारडम के हवाले से, स्टार्स के हवाले से और अदाकार के हवाले से, वो बिल्कुल इसको अलग अलग देखते हैं और बहुत हिट करते रहते हैं। क्या वो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, वो कहते हैं ये मतलब नहीं तो वो तो अब खुद स्टार है, तो खुद उसके बावजूद भी उनको उनकी गुफ्तगू सर से उससे लगता है। ये हो नहीं सकता। देखिए, मेरा मानना ये है कि मेरी पिटारी में जो चीज़ें हैं ना, मैं वही बेचूंगा और वही मुझे अच्छी भी लगेंगी। मेरे पास क्या है? मेरे पास है जो भी टूटी फूटी अदाकारी परफॉर्मेंस, मैंने वो देनी है। अगर एक हीरो है, एक स्टार है, उसके पास स्टारडम है, उसने वही बेचना है। उसने अपने कपड़े बेचने हैं जो कि लोगों को अच्छे लगेंगे, अपना चेहरा बेचना है, उसकी वही दुकान है ना, तो क्यों नहीं वो बेचेगा? उसको बिल्कुल हक है, वो वही बेचे। मसला सिर्फ ये है कि अगर वो बिक रहा है, उसके साथ साथ वो कोशिश करे कि अपने जो चीज़ उसकी बिक रही है उसके प्रोसेस को अच्छा करके जो काम वो कर रहा है उसको भी बेहतर करे। हमारे बहुत सारे स्टार हैं जो शुरू में स्टार थे और आहिस्ता 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 उन्होंने अदाकारी भी बेहतर कर ली। जैसे हुमायूं सईद एक बेहतरीन अदाकार है मेरी नज़र में, जितना अच्छा काम मेरे पास तो मुँह में, पंजाब नहीं जाऊँगी मैं, हुमायूं ने किया है। एक एक्टर भी वैसे ही करता है जैसे हुमायूं सईद ने किया है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल। फहद बहुत अच्छा, फहद स्टार भी और बहुत अच्छा तबीयत खुश हो अदाकार जाती भी। है उसे देख। तो ये सारी चीज़ें लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी जैसे नवाज साहब का जिक्र हुआ कि आपकी अप्रोच जो है इस हवाले से वो ज़्यादा बैलेंस्ड है। अभी आप लोगों ने फहद मुस्तफा साहब का नाम लिया, तो आपको पता है फहद साहब का नाम आता है तो मेरे जहन में क्या बात आती है? क्या? सलीम कौन सा डब्बा खोलूं? एक और चीज भी आती है, क्या? ले 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 यार फहद इज अ वंडरफुल, बहुत शानदार अदाकार, उम्दा इंसान, बहुत अच्छा कोलीग और बड़ी एनर्जी है। बहुत उम्दा फहद साहब ने बहुत सारी और बहुत अच्छा कैरी किया फहद ने अपने करियर को। सर मेरी वाइफ बड़ी फैन है फहद मुस्तफा साहब की। ओए ओए वो आके मुझे पूछती, शजर कौन सा डब्बा खोलूं? मैं कहना रोटी वाला खोल। लग रहा है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के मिलने में आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सलीम मेराज साहब, आप देख रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सलीम मेराज साहब, यस सर। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक तो मैं अपने माँ बाप को मिस करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप आपके लिए दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे एक मकाम पर पहुँचे, और मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि जब वो बच्चा किसी मुकाम पर पहुँचता है, जो जिन्होंने दुआएं मांगी होती हैं वो देखने वाले नहीं होते, और वो प्लेजर या वो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो कोई और कैरेक्टर उसको एंजॉय करता है। हाँ, आपकी फैमिली होती है, आपके बच्चे होते हैं, वो प्लेजर फसल लगाई किसी और ने होती है, उसका फल जो है वो कोई और अजीब है। अब हमारे साथ भी यही होगा, सबके साथ ये होगा। ये एक रिग्रेट है, ऐसे ही ये माँ बाप का। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वालिदैन के इंतकाल को कितना अरसा हो गया? मेरी अम्मी की डेथ हुई थी 99 में। 99 में और अब्बा की डेथ हुई थी 2011 में। तो इसका मतलब है कि आपकी वालदा तो बिल्कुल भी आपका ये उरूज जो है पॉपुलैरिटी नहीं देख सकी। वालिद साहब ने तो जरूर देखा। वालिद साहब के साथ मैंने बहुत टाइम एंजॉय किया। वो जो चीज़ें मैं मिस कर रहा था
तो मैंने अपने अब्बा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, उनके साथ मेरी एसोसिएशन बहुत अच्छी थी आखिर वक्त तक। वो जो नहीं होता एक वो वाली औलाद भी होती है जिनके साथ आप हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, तो मेरे अब्बा के साथ मेरा वो वाला रिलेशन था। Very good. और वो उनको ये भी होता था कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ तो ये कुछ कर ले, कुछ बन ले, कुछ होता है ना कि एक आदमी को और 2011 तक आपका शुरू तो हो गया था। शुरू हो गया था, बल्कि बेहतर हो गया था। काश में तेरी बेटी के उन्होंने चीज़ें देखी थी तो उनको समझ आ गई थी कि हाँ ये अदाकार बन सकता है, अदाकारी कर सकता है। तो अब्बा के मामले में तो मैं थोड़ा सा कमी तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन और कदरे उतनी तिश्नगी नहीं है जितनी वालदा के हवाले से। उतनी तशनगी नहीं है वालदा के हवाले और से। जब आदमी थोड़ा सा इमोशनल होता है तो फिर आपको वो चीज़ें और ज़्यादा कुरेदती हैं थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, आदमी जब किसी शोबे में परफॉर्म करना चाह रहा होता है ना, बढ़ना चाह रहा होता है, वो ठीक है बाद में जितना भी एक्सेल करे, मगर ये ख्वाहिश ज़रूर होती है, जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है कि ठीक है बाद में मैं कितना बड़ा सर्जन बन जाऊँ, कम से कम एक मरतबा तो मेरी जैसे वालिद या वालदा जो है वो मुझे स्टेथ लगाए हुए उस कोर्ट में देख लेंगे ना एक बार। तो वालदा बिल्कुल एक फ्रेम भी नहीं देख सकी आपका? एक फ्रेम देखा था, एक हल्का सा कोई थिएटर का कुछ ऐसा देखा था, बाकी नहीं देखा था। लेकिन मगर तो बिल्कुल ही इब्तिदा होगी, कुछ हाँ, पता नहीं बिल्कुल, होगा कि कुछ उस नहीं वक्त पता, कहाँ कुछ भी नहीं पहुंचेंगे, पता कहाँ था, जाएंगे। कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये सिलसिले मुनक़ता नहीं होते हैं, लेकिन अगर जैसे अब जब जो चले जाते हैं लोग वो फिर आपके लिए ख्वाबों में रह जाते हैं। तो अगर किसी रात को आपका मुलाकात हो जाए तो वो सुबह बड़ी हसीन होती है आपकी, तो वो अगर ख्वाब याद भी रह जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अभी आपने जिक्र किया है कि वालिद साहब को आप लेके गए। यस सर। वो मोमेंट अगर शेयर करना चाहें आप। मेरी फिल्म रिलीज हुई थी रामचंद पाकिस्तानी मेरीन, जब हाँ, मेरीन एज की, डायरेक्टर हाँ, पहली फिल्म यस। थी तो मैंने भी उसमें एक रोल किया था। बड़ा चर्चा था उस जमाने में उसका। बहुत चर्चा था। शूटिंग उसकी 11 दिन की थी, रिहर्सल उसकी 16 दिन की थी। समझ रहे हैं आप? तो रोल मेरीन का काम होता ही बहुत अच्छा था। रोल कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मैं जब निशात सिनेमा के बाहर से गुजरा तो वहाँ पोस्टर लगा हुआ मेरा। मैं तो अपने आप में काबू में नहीं, मैं तो पता नहीं सबको पकड़ के दिखाऊं। तो फिर मैंने अपने अब्बा को ले जाके गाड़ी रोक के पोस्टर लगा। और अचानक ही दिखाया होगा, बताया थोड़ी होगा। नहीं, हाँ बस ऐसे ही निकले थे। सरप्राइज जिसे कहते हैं। गाड़ी रोकी, मैंने पोस्टर लगा। ओके सलीम, ये फरमाइए कि कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में जिस पर ज़मीर मलामत करता हो कि यार ये सलीम मिराज मुझसे ज़िंदगी में गलत हो गया था। गलतियाँ होती हैं सर इंसान से। मैंने अभी जो जिक्र किया आपसे वो अपने कैरियर वाइज वो वाली गलती है। ठीक। बाकी मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कोई ऐसा मगर वो करियर के हवाले से जो आपने कोई चीज़ वो की, हाँ, वो आपको अच्छा वो भी मैं बोलता हूँ, वो भी मुझे लगता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आजकल के ज़माने में तो क्या कुछ नहीं आ जाता और लोग धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके बैठे हुए होते हैं। और अभी भी मेरे साथ यही हुआ कि लोगों ने कहा नहीं ये तो आपको वायरल और ये, मैं क्या भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा वायरल और मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मैं अगर अपना काम करता हूँ, अपने बच्चों के पैसे कमाता हूँ और उसके बाद 2 लोग मुझे देखते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट है मेरे काम का, वो कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अब हमारे पास लोग आते हैं अदाकारी करनी है तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अदाकारी किस लिए करनी है, तो वो बोलते हैं मशहूर होना है। तो मशहूर होना तो अदाकारी का एक कॉम्प्लीमेंट है। अदाकारी तो मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल काम है सर। अगर आपने थोड़े से सोच के अदाकारी की तो मुझे लगता है कि अदाकारी बहुत मुश्किल काम है। मेमोरेबल मोमेंट, यादगार मोमेंट मैं अपने आप को फिल्म के हवाले से ही बताऊंगा। मैंने पहली फिल्म की थी, एक तो रामचंद पाकिस्तानी की थी, उसके लॉन्ग गैप के बाद नबील कुरैशी ने एक फिल्म बनाई थी नामालूम अफराद 1। वो बहुत हिट हुई थी ना। बहुत हिट हुई थी। तो उसमें मेरी 3 लाइनें थी, एक सीन था मेरा जो कि नबील कुरैशी ने कुर्सी के पास खड़े हैं शायद वो आप। कचरा कुंडी पे खड़ा हूँ सर, मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा था मैं सीन नहीं करूँगा, अच्छा नहीं है। फात शेख साहब मोहसिन अब्बास के साथ एक एक्टर बैठा हुआ है और ये बोला नहीं मैंने आपसे करवाना। वो सीन मैंने करके आ गया पैसे लेके। तो फिल्म रिलीज़ हुई, मैं प्रीमियर पे भी नहीं गया। तो मुझे फ़ोन आया, फिर फ़ोन आने लग गए मुझे, मतलब ऐसे लोगों के फ़ोन आए कि जिनसे कभी तवक्को नहीं की थी। राशिद ख्वाजा साहब का फ़ोन आया, मुझे पता नहीं ऐसा फिल्म के बहुत लवर है ना। आपने ये कर दिया। फिर मुझे नबील कुरैशी ने बोला फिल्म देखी, मैंने बोला नहीं। बोला कैपरी में चल के देखते हम। जब कैपरी में फ़िल्म देखने गए, जब वो सीन चला तो मेरा दिल ना बाकायदा जिसको कहते हैं ना बाहर आ रहा था, वो वाला था। क्योंकि ऐसा रिएक्शन था पब्लिक का, ऐसा रिएक्शन था मैं सोच भी नहीं सकता था। और वो पहली दफ़ा हुआ था मेरे साथ ज़िंदगी में। वो लम्हा मैं कभी नहीं भुला सकता। वैसे नामालूम अफराद के जिक्र पे यही कैफियत होती है।
कि सलीम मिराज साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। वही आपके माँ बाप जो होते हैं। मेरी अम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ था तो हॉस्पिटलाइज हो गई थी 10-12 दिन। जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, मतलब शुरू में होता है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, 24 घंटे रहते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर अल्लाह मियाँ सुकून भी देता है आपको और बेचैनी भी कम करता है। फिर आप कामों पे लग जाते हैं। तो हम सारे भाई अपने अपने कामों पे लगे हुए, हर एक भाई ड्यूटी देता था। मैं ज़रा वो वाला था कि कोई मसला नहीं है। तो बस फिर 14 फरवरी 5:45 बजे मेरे भाई की कॉल आई, आ जाओ, टाइम हो गया। तो मैं आ गया और बस वो सबसे वो और लम्हा कितने था। अरसे वो रही हॉस्पिटल? 13 दिन 13 दिन। 13 दिन रही थी। तो बस फिर वो प्रोसेस हो गया बस। और वो लम्हा था, बहुत तकलीफ थी। वो ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा था। अगेन चूँकि आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं ना, आप बहुत ही सेंसिटिव आर्टिस्ट हैं। ये जो पूरा प्रोसेस रहा, वालदा की बीमारी, वो कैफियत, उसमें उनकी तीमारदारी और फिर जाना, इसमें कौन सी चीज़ जो आपको लगता है कि अच्छा यार आपके अंदर कहीं अटक के रह गई हो और जिसने उस सेंसिटिव आर्टिस्ट को अंदर से बहुत ज़्यादा छुआ? मेरी वालदा को डेथ से कोई दो दिन पहले थोड़ा सा होश आया था। तो बस वो था, उन्होंने हमें देखा वेखा था। और उस वक्त आप थे वहाँ? मैं वहाँ था। वो आपको याद है माँ का देखना? मतलब वो जब होश आया था तो थोड़ी देर रहा था, ये नहीं कि होश ठीक आया है। था। वो चंद घंटे, वो फिर डॉक्टर ने बताया था ये होता है, इसमें होता है, फिर ये होता है। और उसके बाद हम मगर तो खुश गुफ्तगू हो नहीं गए हो थे। सकी? हाँ हुआ था, एक आध जुमला अच्छा, एक आध मैंने जुमला। कहा था, मैंने कहा था, पता नहीं, याद नहीं मुझे वो जुमला। कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जी, आपको सब्र जमील अता थैंक यू सर। फरमाए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि लोगों को ये बता सके कि जब नए लोग आते हैं तो उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहिए, उनके रास्ते में कांटे नहीं बिछाने चाहिए? कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसी बात जो सलीम मिराज को गड़ गई हो? बड़े अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा। लेकिन मैं जवाब इसका थोड़ा सा अलग दूंगा। इसके दो पहलू, एक तो थी जूनियर कास्ट और एक होता है न्यू कमर। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया है कि जो एक्टर उनको स्पेस नहीं देते ना, किसी हद तक बहुत बुरी बात है, वो सही भी करते हैं। इनको ज़रा सी आप स्पेस देते हैं ना तो फिर इनको अपनी पोजीशन नहीं पता होती। अच्छा, मैं अपना केस बाद में बताऊंगा। इनको मैंने अब खुद एक्सपीरियंस किया है। इनको आप ज़रा सा स्पेस दें तो अपनी पोजीशन भूल जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ जैसे मेरे साथ था, मैं जब शुरू में अदाकारी की थी तो मैं मेकअप रूम में नहीं बैठता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी फ़िलहाल नहीं मैं बैठ सकता, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। मैं मेकअप रूम के बाहर बैठता था और जब बैठने लगा तो फिर बैठने लगा। मेरे साथ ये होता है कि मैं जूनियर एक्टर हो, स्पॉट बॉय हो, एक्स्ट्रा हो, मेरी उनके साथ कम्युनिकेशन होती है। मैंने ये नोट किया है कि सलीम मिराज को कास्ट कर लो, भाईजान मैंने बोला था। एसोसिएट सेकंड एडी भी बोलेगा भाईजान मैंने बोला था, स्पॉट बॉय बोलेगा सलीम भाई। मेरी उनके साथ ये वाली जेलिंग होती है, बहुत रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। और फिर मैंने उन अदाकारों को भी देखा है जो जूनियर एक्टर थे, जो एक सीन करते थे और 2 सीन करते थे और वो हमारे सर पे आके बैठ गए कि वो टाइटल पे हैं और हम सपोर्टिंग रोल में हैं। तो आपको इन चीज़ों से डरना चाहिए, अपना रवैया अच्छा रखना चाहिए। कुछ पता नहीं होता, आज वो यहाँ पे है, कल वो वहाँ पे। आज ये यूट्यूबर्स जो जिनको हम कुछ नहीं समझते थे, जो अदाकारी के लिए स्ट्रगल करते थे, आज वो हमसे मशहूर हैं, आज वो हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और हम बोलते हैं ये क्या हो गया भाई। तो इस हिसाब से आपको, मुझे लगता है, चलने की ज़रूरत है, इस हिसाब से। और इसमें इंसानियत का पहलू सबसे ज़्यादा आता है, आपको ख्याल रखने का पहलू सबसे ज़्यादा आता है। मैं सलीम मिराज होऊंगा, किसी कोने पे होऊंगा, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और अगर मैं किसी से भी इस अंदाज से मिलूँगा कि मैं सलीम मिराज हूँ, तो वो मुझे खुद को डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक। हालांकि मैं अब थोड़ा सा में गुस्से का एलिमेंट भी आ गया था पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि जब वही वाली बात, जब चीज़ें आपके ऐसी हो रही होती हैं, बिगाड़ शुरू में तो नज़र नहीं आता, अब आपको बिगाड़ भी नज़र आता है। तो अब मैं पहले से सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि अगर आपके साथ कोई काम करने लगा हूँ तो मैं आने और जाने का टाइम भी मैं कहता हूँ डिसाइड कर लूँ। मैं सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर लूँ कि बाद में नाचाकी ना हो,
क्योंकि मुझे धूप में, गर्मी में, बारिश में काम करने में कोई मुज़ायका नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो काम ख़त्म करके मैं आऊँगा तो फिर जो आपकी ड्यूटी पूरी हो रही है आप उसको पूरा कर लें। अगर वो नहीं होगी तो फिर मैं ब्लास्ट हो जाता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, और उस गुस्से के बाद जब मैं वापस जा रहा हूँ तो फिर मुझे अफसोस हो रहा होता है तो गुस्सा क्यों तो किया? गुस्सा क्यों किया। तो वो अगर अदाकार नहीं भी है, मुझे लगता है कि तो रवैये, प्रोफेशनलिज्म तो हाँ प्रोफेशनलिज्म हो और रवैये अच्छे होने ठीक है। तो वो जो हमने जहाँ से बुनियादी सवाल जो आपसे किया था कि इस तरह की कोई तल्ख याद आपके साथ को वाबस्ता है इब्तदाई दिनों में जब कामयाबी आपको हासिल नहीं हुई थी? तीसरा प्ले था मेरा, कोई चौथा प्ले था मेरा। उस ज़माने में शूटिंग ऐसी होती थी कि आज पहली तारीख है तो 20 तारीख को शूटिंग है, 19 तारीख आई तो वो भी कैंसिल हो गई, तो उस तरीके से शूट होती थी। तो एक बहुत बड़े अदाकार थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके साथ मैं अदाकारी कर रहा था, बहुत खुश था। तो उनका एक कफ का बटन बंद नहीं हो रहा था, इधर आओ इसे बंद करो। मैं बंद कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा वो जूते उठा के लाओ। अब मेरा दिमाग तो शॉर्ट हुआ, मेरा होता है आदमी लियारी का नौजवान हाँ मैं लफ्ज़ वही इस्तेमाल और कोई भी हो जी, वैसे ही अच्छा नहीं लगता। मैं बोला यार मतलब छोटे हो गए ना अब मेरी नज़र में यार, अब तो छोटे हो गए। मैं जूते उठा के ला के रख दिए। फिर वक्त गुज़रा, फिर बहुत ज़माने बाद हमने दोबारा काम किया, तो फिर हम साथ बैठ के गप्पे हाँक रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और मेरे जहन में वो मूवमेंट थी। मैं अल्लाह यार ये देख यार, तो मैं ये चीज़ किसी के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता, ये वाली चीज़, ये स्पेसिफिकली ये नहीं, ये वाली चीज़ मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं। लेकिन आपके रही हमेशा, आज भी आपके हाँ, हाथ। मैं तो ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए इसका मकसद ही होता है कि आपने एक बात की ना कि कहीं ट्रैवल करेगी, Yes, sir. कहीं ना कहीं Yes, से एक आदमी भी अगर ये सीखे, एहतियात कर जाए, तो हम समझेंगे कि हमारा और सलीम मिराज साहब के कैथारसिस का मकसद पूरा हो गया। थैंक यू सो मच सलीम मिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आपके साथ वाकई बात करके मज़ा आया। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा हमें बहुत अच्छा लगा। और बुनियादी तो ये होता है कि सलीम जब भी कोई भी शख्स बात करता है, और आप जैसा आदमी जो ज़िंदगी को ज़रा गहराई से सोचता है, और कोई भी शख्स जो बज़ाहिर हमें लगता है कि बहुत ही सादा आदमी है, हमारा तो तजुर्बा ये है कि जब मुझसे भी बात करते हैं, चाहे शो हो चाहे शो ना हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सलीम मिराज साहब आए हैं और जनाब बला के अदाकार हैं, पूरे दुनिया में जनाब इनकी अदाकारी के डंके हैं। तो मुझे कुछ शेर याद आ गए, चलिए उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि मेरी महफिल था, मेरी खलवत जहाँ था, क्या था। आप डायरेक्ट आपके हवाले से नहीं मगर अदाकारी के इसमें जिक्र। मेरी महफिल था, मेरी खलवत जहाँ था, क्या था, वो अजब शख्स था, एक राज नेहा था, क्या था। और बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, वसल था या कि जुदाई का समा था, क्या था। बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, वसल था या कि जुदाई का समा था, क्या था। और हाय उस शोख के खुल पाए ना असरार कभी, हाय उस शोख के खुल पाए ना असरार कभी, जाने वो शख्स यकीन था कि गुमा था, क्या था। और तुम जिसे मरकजी किरदार समझ बैठे हो, तुम जिसे मरकजी किरदार समझ बैठे हो, वो फसाने में अगर था तो कहाँ था, क्या था। ऐसा होता है ना अक्सर कि फिल्म जिसके गिर्द होती है, जो हीरो हीरोइन, लोग उन्हें भूल जाते हैं, मगर उसमें किसी ने अच्छा एक डायलॉग भी बोला होता है, लोगों को फिल्म भी उसी हवाले से याद रह जाती है। और वो 2-3 सीनों वाला कचरे कुंडी में बैठा हुआ सलीम मिराज याद रह जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।